जी अमर रहे, अमर रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद देश का दूसरा सीडीएस कौन होगा? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम बात करेंगे कि नए सीडीएस बनाने के लिए सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं और नए सीडीएस के सामने आखिरकार क्या क्या चुनौतियां होंगी। 8 दिसंबर यानी बुधवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के वेलिंगटन में क्रैश हो गया। इस क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैनिकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से सीडीएस जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी देश के रक्षा प्रमुख के पद पर थे और अभी भी उनका कार्यकाल बचा हुआ था, क्योंकि सरकार के ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके मुताबिक सीडीएस 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं। ऐसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सामने अभी भी सीडीएस का कार्यकाल पड़ा हुआ था। इसी महीने की 30 तारीख यानी 30 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाते। इन 2 सालों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपने काम को बखूबी निभाया था। दरअसल मोदी सरकार ने सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद इसलिए तैयार किया था, इसलिए बनाया था ताकि तीनों सेनाओं यानी सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एकीकरण किया जा सके और जितने भी ऑपरेशंस हों, उनके लॉजिस्टिक्स हों, उनका जॉइंटनेस उसमें होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हैं और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि तीनों सेनाओं का एकीकरण होना चाहिए। क्योंकि पीएम मोदी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत दोनों का मानना था कि मॉडर्न वॉरफेयर अकेले कोई भी सेना का अंग नहीं जीत सकता है। उसके लिए आपको जॉइंटनेस की ज़रूरत है और इस जॉइंटनेस के लिए ही, एकीकरण के लिए ही इस सीडीएस का पद तैयार किया गया था। और इसके लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत पिछले 2 सालों से जी जान से जुटे हुए थे और उन्होंने एक अलग अलग स्टडी ग्रुप्स भी बनाए थे ताकि ये जो एकीकरण है और साथ ही जो थिएटर कमांड बनाई जाए, जो कि जॉइंट थिएटर कमांड्स होंगी सेना के तीनों अंगों की, वो बनकर तैयार हो जाएं। और ये माना भी जा रहा था कि बहुत जल्द मैरीटाइम थिएटर कमांड और एयर डिफेंस कमांड, जो कि जॉइंट कमांड होती, वो बनकर तैयार हो जाती। हालांकि वायुसेना ने थोड़ा रिजर्वेशन दिखाया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन माना ये जा रहा था कि मैरीटाइम थिएटर कमांड अगले साल यानी कि अप्रैल 2022 या 2022 के मध्य तक बनकर पूरी तैयार हो जाती। लेकिन उससे पहले ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कुन्नूर के करीब वेलिंगटन में क्रैश हो गया। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो नए सीडीएस बनेंगे उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि देश की सेनाओं का एकीकरण किया जाए और ये थिएटर कमांड जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। हालांकि इन 2 सालों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 3 जॉइंट कमांड यानी कि एजेंसीज बनाकर तैयार कर दी थी। इनमें से एक थी डिफेंस साइबर एजेंसी, जो कि साइबर वॉरफेयर के लिए बनाई गई थी और इसमें तीनों सेनाओं का मिला जुला रूप था। और इसके साथ साथ डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी कि जो हमारी अंतरिक्ष की जो स्पेस है उसको सिक्योर करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। इसके अलावा एक और जो जॉइंट एजेंसी बनाई गई थी वो थी दरअसल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। ये तीनों सेनाओं के जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनको मिलाकर तैयार की गई स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन थी। इन तीनों को जॉइंटनेस यानी कि इनको माना जा रहा था कि ये पहली कड़ी थी इन थिएटर कमांड बनाने के लिए और ये आने वाले समय में तीनों जो एजेंसीज हैं और डिवीजन्स हैं ये भी एक पूरी कमांड का रूप ले लेंगी। जैसे कि हम लोग अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पर एक साइबर स्पेस कमांड है, एक साइबर कमांड है, एक स्पेस कमांड है और इसी तरह से स्पेशल ऑपरेशंस भी वहाँ पर एक अलग से कमांड है। तो हम लोग ये मान रहे थे कि ये भी बन जाती, लेकिन उससे पहले ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई, जिससे कि पूरे देश को गहरा सदमा तो लगा है, साथ ही जो रक्षा क्षेत्र में सुधार हो रहे थे उसको भी बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जो नए सीडीएस होंगे उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उनकी सीडीएस के तौर पर और थल सेना प्रमुख के तौर पर पहले जब वो थे तो उनकी कोशिश थी कि सेनाओं में आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वदेशी जो हथियार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए, क्योंकि अभी तक जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश माना जाता रहा था। ऐसे में जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे उनका कहना था कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनको स्वदेशी हथियारों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हथियारों का आयात कम कर देना चाहिए। जो जरूरी हथियार हैं उनका ही सिर्फ आयात किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार नया सीडीएस होगा कौन। तो नए सीडीएस के लिए ये माना जा रहा है कि जो टॉप 3 मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उनमें से एक को चुना जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी जो थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख जो चुने जाते हैं उसके लिए रक्षा मंत्रालय CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमेटी को 3 नाम भेजती है सबसे सीनियर कमांडर्स के। उन सीनियर 3 में से एक को ACC यानी कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है वो उसको चुनती है
तो ऐसे में ये माना जा रहा है। लेकिन अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि CDS जनरल बिपिन रावत जो है वो थल सेना प्रमुख या वायुसेना या नौसेना प्रमुख की तरह का कोई पद नहीं है, ये एक अलग पद है, ये एक मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर सरकार के लिए काम करता है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सबसे सीनियर कमांडर्स ही बनाए जाएँ। अगर देश के 3 सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स की बात करें तो सबसे सीनियरिटी में सबसे ऊपर आते हैं थल सेना प्रमुख, मौजूदा जो थल सेना प्रमुख है जनरल MM नरवणे। उसके बाद नंबर आता है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी का, और उसके बाद नंबर आता है जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। लेकिन अब जो जानकार हैं इन मामलों के वो ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि टॉप 3 मिलिट्री कमांडर्स को ही, जो सर्विंग कमांडर्स हैं उनको ही बनाया जाए, किसी रिटायर कमांडर को भी ये पद CDS का दिया जा सकता है। क्योंकि जब 2 साल पहले जब सरकार ने इस पद को बनाया था तब सिर्फ ये कहा था कि CDS की जो उम्र है वो 65 साल होनी चाहिए। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि सर्विंग जो है मिलिट्री कमांडर ही CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन सकते हैं। तो ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कोई रिटायर्ड जनरल भी इस पद पर आ सकता है। इसके अलावा एक बात और कि कुछ जानकारों का कहना है कि ये पद यानी CDS का पद जो है जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है और क्योंकि अभी इस समय जो देश की सुरक्षा जो है वो उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो चीन के साथ जो तनाव चल रहा है पूर्वी लद्दाख में LAC पर, वो भी है। उसके अलावा आतंकवाद भी है और साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जो हाल ही में जो हिंसा भड़की है उसके बाद चूँकि वहाँ पर आफ्सपा लगी हुई थी, वहाँ पर जो सैनिक इन्वॉल्व थे उस ऑपरेशन में, जो कि गलत ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि CDS का पद जल्द से जल्द भरा जाए। लेकिन यहाँ पर सूत्र ये भी कहते हैं कि सरकार के सामने कोई बाध्यता नहीं है कि जल्द से जल्द इस पद को भरा जाए, क्योंकि जो हमारे देश की जो सेनाओं की जो ऑपरेशनल कमान है वो अभी भी थल सेना प्रमुख या नौसेना की नौसेना प्रमुख और वायुसेना की वायुसेना प्रमुख के पास है। जो CDS का जो रोल है वो उन तीनों के बीच में समन्वय या कोऑर्डिनेशन कराना है, ऑपरेशंस रोल नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में सरकार जो है इस पद को भरने की कोई बाध्यता नहीं है। तो ऐसे में अब 2-3 विकल्प हैं। एक और विकल्प ये है कि क्या जो अभी तक जो CDS का जो सेक्रेटेरिएट है, दफ्तर है, उसके नीचे एक और ऑफिसर काम करते हैं, वो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ यानी कि CISC, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमेटी। ये दरअसल पुराना एक पद है जो कि तीनों सेनाओं के एकीकरण और जॉइंटनेस या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया था। लेकिन ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का पद है जो डिप्टी CDS की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर इनको ये चार्ज दे दिया जाता है, जो अभी सिस्क है यानी कि एयर मार्शल BM कृष्णा है, अगर उनको ये चार्ज दिया जाता है CDS का, तो सवाल ये खड़े होने लगेंगे कि क्या CDS जो है वो जो अभी सर्विसेज के जो चीफ हैं यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के, उनसे कैसे जूनियर हो सकते हैं, क्योंकि CDS का पद माना जाता है कि वो सीनियरिटी में इन तीनों प्रमुखों से ऊपर है। तो ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी को CDS का पदभार, अतिरिक्त भार कैसे दे दिया जाए। तो ये एक विकल्प ये भी था, लेकिन इसको ये माना जा रहा है कि ये सरकार नहीं करेगी और उसके लिए एक स्थायी जो है सरकार एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगी, जनरल को अपॉइंट करेगी, कमांडर को अपॉइंट करेगी, जो इस CDS के पद पर, जो कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे उनसे सीनियर होगा। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी फाइनल असॉल्ट अनकट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल और जानकारी पूछनी है। अगर ये जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा।